आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोल रहा है। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये भी है एनसीईआरटी वाला। ठीक है, चलो बताओ इसमें क्या होगा, कैसे प्रूफ करोगे। यहाँ पे देखो दो एंगल का बात है, एंगल बी है और एंगल क्यू, और दोनों कैसा है, एक्यूट एंगल। और इस तरह से है कि साइन बी साइन क्यू के बराबर है। तो जब दो अलग अलग एंगल है ना, तो दो राइट एंगल ले लो। ठीक है, कितना राइट एंगल लोगे, दो गो। एक मान लो ए बी सी, तो देखो बी पे एक्यूट एंगल है, सी पे 90 बना दिए। एक और ट्रायंगल बना लो, क्या होगा, क्यू पे ना, पी क्यू आर, क्या बना, एक्यूट एंगल बना दिए। अब क्या करेंगे ये बताओ, पहले जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो, हमको तब प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये बताओ। सिमिलर प्रूफ कर दें दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, सिमिलर प्रूफ, तब हो जाएगा एस 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 से। साइड साइड अगर ये तीनों को, अगर ये ट्रायंगल को सिमिलर कर दें, तो सिमिलर क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो हो जाएगा, करके देखो। पहले बताओ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है ना, तो साइन बी बराबर साइन क्यू। तो साइन बी के लिए क्या लिख सकते हो इसके सामने में, ए सी पी बटे एच, तो ए सी बटे ए बी होगा, ए सी बाय साइन क्यू में क्या होगा, पी बटे एच, तो पी आर बाय पी क्यू है। और ध्यान से देखो, तो अगर ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा ए बी, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा पी क्यू, तो ऐसा हो सकता है, ऊपर क्रॉस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, रेशियो सेम हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा बताओ, पी क्यू बाय ए बी इक्वल टू कितना, पी आर बाय ए सी। हो रहा है कुछ सेम, बोलो। क्या होगा, अब क्या करेंगे इसमें, इसके इक्वल टू के मान लेंगे। यहां से देखो दो साइड का रेशियो तो सेम आ गया, ध्यान से देखो तो पी क्यू बाय ए बी, पी क्यू ये वाला, इस साइड का रेशियो इसके साथ आ गया, और इधर कितना है पी आर का ए सी के साथ, पी आर हो गया ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, रेशियो में आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को दिखा रहा है साइड का रेशियो। अगर हम अब ये कर पाए कि क्यू आर और बी सी का भी रेशियो सेम है, तो आराम से बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना एस 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 सिमिलरिटी से। तो अब हम लोग का कोशिश क्या है बताओ, क्या करना कि बी सी को क्यू आर के रेशियो में लिखना है। बी सी को किसमें, इसमें, हाँ अच्छा, एंगल 90 डिग्री ले लिए, ठीक। तो बताओ तो क्या ऐसे कौन वाला सिमिलरिटी लगाओगे, सिमिलरिटी कौन कौन था, ए सिमिलरिटी था, दूसरा कौन था एस ए एस सिमिलरिटी, और तीसरा वही तो बता रहे हैं, तीसरा क्या था ट्रिपल एस। ट्रिपल ए तो इसी में चल जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये ट्रिपल एस ये एस एस बोलते हो, तो दो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग वाला एंगल होना चाहिए ना, नहीं समझे। जैसे ये साइड और ये साइड का कॉरस्पॉन्डिंग आया ना, ये वाला एंगल और ये वाला अगर इक्वल कर पाओ तब होगा सिमिलरिटी लगेगा एस एस। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से एंगल बन रहा है, क्या बोल रहे हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बन रहा है उसके एंगल इक्वल होना चाहिए बराबर। जैसे ये दोनों है कॉरस्पॉन्डिंग साइड में, इसके बीच का एंगल, ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो इसके बीच का एंगल, तो ये दो एंगल कर पाओगे इक्वल, नहीं ना होगा। तब हमको क्या आसान पड़ेगा, इस साइड का रेशियो करना। क्यों, कैसे करना पड़ेगा, ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस लग जाएगा, नहीं लगेगा पाइथागोरस। तो यहाँ पे हमको ये इक्वल टू के कर दिए। अब यहाँ पे बताओ BC बराबर कितना हो जाएगा, पहले BC बराबर बोल सकते, यहाँ ऊपर कितना है PQ PR, तो उधर का पहले इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर में QR आएगा, तो यहाँ पे निकाल लो QR इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर
पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर होगा क्यू आर का, और फिर उसको डिवाइड कर दोगे किससे, हमको क्या चाहिए, बीसी से रेशियो, क्यू आर का किससे चाहिए, बीसी से, तो क्यू आर को जो बदले था वो लिख दिए और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, बीसी से। तो बीसी के लिए रेशियो क्या लिखा है, बीसी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस क्या है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर हो गया। अब हमको टारगेट है कि ये वाला इक्वल होना चाहिए, ये दोनों रेशियो क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि अगर ये वाला चीज के बराबर ला देते हैं, जैसे ये किसके बराबर है, के बराबर, और अगर हम इसको सॉल्व करके भी के बराबर ला दे तो ये रेशियो ये तीनों रेशियो सेम हो जाएगा ना। अब हमारा कोशिश क्या है, इसको के लाना, तो क्या करेंगे बताओ, रूट अंडर यहाँ पे क्या है पी क्यू, तो पहले यहाँ से कुछ करना पड़ेगा काम, क्या, तो बताओ कि पी क्यू बाय ए बी इक्वल टू कितना है के, तो पी क्यू के जगह पे के इंटू ए बी लिख सकते हैं, पी क्यू के जगह पे क्या लिख देंगे, के इंटू ए बी। उसी तरह से क्या है यहाँ पे दूसरा, पी आर बाय ए सी इक्वल टू कितना है के, तो पी आर बराबर क्या होगा, के इंटू ए सी, होगा या नहीं होगा, हो गया के इंटू ए सी। अब बैठाओ पी क्यू के जगह क्या लिख दोगे, के इंटू ए बी का होल स्क्वायर माइनस पी आर के जगह क्या लिखोगे, के इंटू ए सी का होल स्क्वायर। अब बाय रूट अंडर कितना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो अगर इसको सॉल्व करते जाओगे तो क्या आएगा ऊपर है बताओ, के स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर में के स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अब बाय रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो क्या ये के स्क्वायर का बाहर किया जाएगा, तो के इंटू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, है ना होगा, ये कट जाएगा तो क्या आ गया, के आ गया ना के बराबर। तो बताओ ये दोनों रेशियो भी किसके बराबर था, के, और ये तीसरा भी किसके बराबर आ गया, के। तो हम बोल सकते हैं क्या कि देखो यहाँ ध्यान से, उस ट्रायंगल को पहले लिखे हैं ना, सब में क्या लिखे हैं ऊपर वाला, इस ट्रायंगल से कंपैरिजन कर रहे हैं, उधर से ही लिख दो बार बार। तो पहला क्या हो गया बताओ, पहला हुआ पी क्यू का रेशियो किसके साथ, ए बी के साथ, फिर दूसरा पी आर का रेशियो ए सी के साथ, और तीसरा क्यू आर का रेशियो किसके साथ, बी सी के साथ। ये तीनों साइड का रेशियो सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, बाय एस 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 सिमिलैरिटी होगा। एस 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 सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल पहला वाला उधर वाला ही लिख देते हैं, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस लिख दिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो पी क्यू है, देखो तो पी क्यू किसके साथ सिमिलर है, ए बी के साथ, पी क्यू किसके साथ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम क्या, ए बी, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी। तो अगर तुम ए बी लिखे तो यहाँ पे एक और केस था, बी ए भी लिखा सकता है, तो ट्रायंगल बी ए सी। अब मिला लो, पहला पी क्यू का रेशियो किसके साथ है, ए बी के साथ, ऊपर वाला में पहले चेक कर लेते हैं, तो पी क्यू का किसके साथ, ए बी के साथ मिल गया। दूसरा क्या होगा, क्यू आर का रेशियो बी सी के साथ, तो क्यू आर का रेशियो बी सी के साथ, और तीसरा पी आर का रेशियो ए सी के साथ, है ना, फिट बैठ गया तो यही वाला निकल गया। अब इसमें चेक करोगे तो गलत हो ही जाएगा, करके देखो, पी क्यू का रेशियो किसके तो ये वाला रेशियो सेम, तो एंगल बी इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी पी एस से प्रूफ हो गया। कट जाता है वीडियो, दिक्कतें हो जाता है। देखो, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर दो एक्यूट एंगल दिया हुआ है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दोनों का अलग अलग है ना, तभी जस्ट बोले थे कि इसमें क्या कितना ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे अलग अलग, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ए के लिए एक एंगल बनाओ, जैसे मान लो कि एक एंगल ये बनाए एक्यूट एंगल ए, सॉरी यहाँ पे ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं लेना है, क्योंकि बी को भी किस पे रखना है, एक्यूट एंगल पे, ए पी क्यू रख लो नाम, हो गया ए। फिर दूसरा एक और लेंगे ट्रायंगल, और उसमें भी है, इसमें एक्यूट एंगल किस पे लेना है, बी पे, बी एम और एन,
दो ट्रायंगल मान लिए, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। अब cos A किसके बराबर होता है बताओ, cos A इसके सामने हुआ P, तो B कौन हुआ AP, और H AP बाय AQ, इसके सामने होगा AP बाय AQ, और इक्वल टू क्या होगा cos B P B BM बाय कितना BN। हो गया। हमको क्या करना है, दोनों को सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। इधर रेशियो कितना है AQ का, इधर का रेशियो क्या है AQ, और इधर का रेशियो क्या है BN। तो यहाँ पे देखो BN यहाँ है, तो क्या कर सकते हैं, पहले हम इन्वर्स कर सकते हैं दोनों साइड, तो फिट बैठेगा दोनों साइड। इधर क्या कर दोगे AQ बाय AP इक्वल टू इधर कितना BN बाय BM, सिर्फ इन्वर्स कर दिए दोनों का रेशियो। कर सकते हैं सेम, कोई दिक्कत। ये प्रोपोर्शन का रूल होता है, ये क्या होता है प्रोपोर्शन का रूल, कि अगर तुम इसका इन्वर्स भी कर दोगे तब भी इक्वालिटी का साइन बदलता नहीं है। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब देखो दिख रहा है ये AQ क्या आना चाहिए, किसके साथ BN के साथ। इधर AQ तो दिख रहा है, और नीचे किसके साथ चाहिए था BN के साथ, है क्या यार AP, तो BN को यहाँ ला सकते हो क्रॉस में, तो AQ बाय कितना हो गया BN, और इधर AP चला जाएगा ऊपर, तो AP बाय BN, और इधर कितना आ गया AP का रेशियो BN के साथ। तो अगर हम ये दिखा पाए कि QP इक्वल टू कितना NM इक्वल टू नहीं, रेशियो अगर दिखा पाए तो हो जाएगा दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर। तो इसके इक्वल टू मान लो हम K, इसके इक्वल टू क्या मान लिए K मान लिए। अब जैसे ही तुम K मानोगे हम बोल सकते हैं क्या बताओ, AQ को तुम रिप्लेस कर दोगे किससे, K इंटू BN से, कर सकते हैं ना। उसी तरह से AP को रिप्लेस कर पाओगे किससे, K इंटू BM से। हो गया क्लियर। लेकिन हमको क्या चाहिए बताओ, चाहिए हमको QP का रेशियो किसके साथ MN के साथ। तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं, बताओ QP बाय MN लिख दिए। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं डिवाइड करके। QP क्या निकलेगा बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में QP क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से इसको माइनस करते हैं रूट अंडर करके, तो QP बराबर कितना हो जाएगा AQ का स्क्वायर माइनस AP का हो जाएगा, और नीचे सेम उसी तरह से हो जाएगा BN का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। अब क्या होगा ये बताओ, रूट अंडर ऊपर में कितना है AQ स्क्वायर, तो AQ को रिप्लेस कर दोगे किससे KBN का स्क्वायर से, माइनस KBM का स्क्वायर, और रूट अंडर कितना है BN का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, है ना। अब बताओ क्या होगा, रूट अंडर ऊपर में कितना हो जाएगा K स्क्वायर BN स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BM स्क्वायर। अब बाय कितना रूट अंडर BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर में K स्क्वायर कॉमन ले लोगे, BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, बाय कितना होगा रूट अंडर BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। तो क्या होगा K स्क्वायर का बाहर K इंटू रूट अंडर BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब बाय कितना रूट अंडर BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। कट गया, क्या आया क्या आया ना, यानी कि हम यहाँ पे K जो आया हम लिख सकते हो क्या बताओ, क्या लिख सकते हो QP बाय MN इक्वल टू कितना आ गया K। अब बताओ क्या ये तीनों रेशियो K के बराबर आ गया, और यही तीनों रेशियो अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BMN लिख सकते हैं। तो बताओ क्या होगा, इधर AQ बाय BN इक्वल टू AP बाय BM, और इक्वल टू इधर कितना आया QP बाय MN। इन हुआ, क्या लिखोगे बाय CP, सॉरी कौन बाय किससे SSS सिमिलैरिटी से होगा। SSS सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर में क्या हो जाएगा, पहला वाला AQN इज सिमिलर। अब लिखने तो आ गया ना सिमिलर लिखने में, तो क्या कर दोगे BNM है
ए क्यू पी, हाँ ए क्यू पी, और इधर बी एन एम। हमको क्या प्रूफ करना था, ए इक्वल टू बी। देखो ए और बी सही है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी किससे, बाय सी पी एस टी से। हो गया क्लियर। देखो सबसे पहले क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, और राइट एंगल किस पे बनाओगे, ए पे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे ए सी बी लिख दिए। तो टेन सी कितना दिया हुआ है, टेन सी दिया हुआ है √3 के बराबर। तो टेन सी होता क्या है, पी बटे बी होता है बाय 1। तो सी के लिए पी कितना हो गया, ये √3, और ये कितना हो गया 1, है ना हुआ। अगर इसको चूंकि रेशियो से बनाओगे तो के लग जाएगा, क्या लग जाएगा के, तो √3 के इंटू के, और फिर बी सी निकालोगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो ए बी कितना है √3 के का होल स्क्वायर, ए सी कितना है के का होल स्क्वायर, यानी कितना 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर का कितना 2k। तो बी सी बराबर कितना निकल गया, 2k निकल गया। और अगर बी सी इक्वल टू 2k आ गया तो हम यहाँ से अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या, पहला क्या है, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी, ये ना है। मतलब साइन बी कितना होगा, पी बटा एच, तो के बटा 2k। ये सब बैठाने में तो गलती नहीं होगा तुम लोग से, किसी में गलती की थी। कॉस सी कितना होगा, बी बटा एच, तो क्या हो जाएगा के बाय 2k। कॉस बी हो जाएगा √3k बाय 2k इंटू साइन सी कितना होगा √3k बाय 2k। अब करो k इंटू के, सॉरी यहाँ तो काटिए भी तो सीधा सब तो कट जाएगा। 1 इंटू 1 बाय 4 प्लस √3 इंटू 3 बाय 4। कहाँ मिस्टेक की थी, 4 बाय 4 कट गया तो कितना आया 1। समझे, कहाँ मिस्टेक है, √3 रख देते। इससे पहले कि क्वेश्चन करे थोड़ा ये वाला चीज देख लो। साइन थीटा पढ़े हो ना, SIN शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या होता है, पी बटा एच होता है। कॉस थीटा बोले थे, तो कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। देख रहे हो ना, तो शुरू का थर्ड लेटर लिया गया कॉस, तो कॉस क्या होता है, बी बटा एच। तो कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन। और टेन लिखते हो TAN टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, पूरा नाम उसका टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, पी बटा बी। अरे समझ में। फिर इसका बताओ, इसमें 3 लेटर लेते तो कॉस कॉस मिल जाता ना, नहीं मिलता। तो यहाँ से 2 लेटर और बढ़ा दिए, तो क्या बन गया, ये कॉसेक थीटा। क्या बन गया, ये है तुम्हारा कॉसेक थीटा, और ये क्या है तुम्हारा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। तो कॉसेक थीटा कितना होता है, h बटा पी, और फिर ये सेक, ये अलग अलग है। तो 3 लेटर में जो अलग अलग है उसका 3 लेटर लिया गया शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन फॉर्म उसको बोलते हैं। तो सेक थीटा कितना होता है, h बटा बी। और कॉट ये अलग है ना, कोटेंजेंट, तो कॉट ले लिए, क्या होता है, बी बटा पी। समझ में आया, ये एब्रीविएशन फॉर्म, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसीलिए हम ये चीज बताए थे। ये स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस किए थे शॉर्ट फॉर्म, अब बन जाएगा। अब पहला बताओ, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। पढ़ाए थे नहीं वाला, नहीं बताए थे, याद करो। 45 डिग्री में कितना बोले थे, 1 बताए थे। 60 डिग्री में कितना बताए थे, √3। और फिर 30 डिग्री में कितना बताए थे, 1 बाय √3। तो 1 से ज्यादा होता है ना √3, 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये जो बोल रहा है कि लेस देन 1, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा बताओ, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, चलेगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा। तो पहले सेक ए होता क्या है बताओ, h/b। तो h बड़ा यूनिट है और b ये क्या है, छोटा है। पॉसिबल है हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए और बेस क्या होना चाहिए, छोटा, जो कि ऐसा पॉसिबल है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
फिर तीसरा देखो, cos A is the abbreviation used for cosecant। देखो cosec ना है, नहीं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता cos बनता नहीं, इसका क्या बनेगा cosec, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। और जो cos होता है, cos किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का। cos किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन। देखो यहाँ है ना कोसाइन। और cosecant का होता है cosec। आगे cot A is the product of cot and A, ये तो डिस्कस किए थे, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एंगल है, ये साथ होता है, ये कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसमें देखो साइन थीटा कितना होता है P/H, तो कभी होगा हाइपोटेनस का रेशियो कम, तो ये क्या आ जाएगा, समझ में आया। आज इतने रहने देते हैं, कल करेंगे दूसरा टॉपिक से। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद दूसरा था एंगल वाला, एंगल स्पेसिफिक वाला था ना क्वेश्चन, कल उसको करेंगे। सम स्पेसिफिक एंगल्स, उस पे कल